हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जनाब, नो कांटेक्ट सिचुएशन पे रीडिंग होगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, उनकी एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट फेजेस का होता है। एक नो कांटेक्ट, बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, जैसे बिल्कुल ही सिरे से सफ़ाई हस्ती से मिट गए, अल्लाह माफ़ करे। दूसरा नो कांटेक्ट, जैसे कि आमने सामने है लेकिन बातचीत नहीं हो रही, कुट्टी हुई हुई है। दूसरा डिटैचमेंट हुई हुई है, कोल्ड एटीट्यूड है, किसी बात पे खटपट हो गई, एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं है। लेस टू नो कांटेक्ट, कि कभी हाय हेलो हो रही है और बिल्कुल ऐसे भी घुसपड़े वाले जो ना वो मामला नहीं हुआ हुआ। तो डिपेंडिंग आपके पर्सन और आपके दरमियान नो कांटेक्ट की जो भी स्टेज और फेज़ है, उनके लिए ये रीडिंग है। और डेफिनेटली ये उन्हीं से मैच करेगी जो लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं। अब आपकी लव सिचुएशन क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि जनाब फीलिंग्स क्या हैं, सिचुएशन क्या है, थॉट्स क्या है, एनर्जी क्या है, जैसे जैसे रीडिंग प्रोग्रेस करेगी। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। और आजकल में टिल 13 जुलाई आपके लिए एडवांटेज है कि आप अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड रेट जो है वो ऑफ़र किया हुआ है। तो जिन लोगों को भी डिस्काउंटेड पैकेज पे रीडिंग लेनी है वो मुझसे ले सकते हैं। डिस्काउंटेड रीडिंग सिंगल क्वेश्चन पे और 30 मिनट्स के सेशन पे नहीं है। डिस्काउंटेड रीडिंग सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स पर है। जब आप मुझे कांटेक्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे, तो मैं आपको टाइम स्लॉट बता सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग नाराज़ हो गए थे कि इतनी जल्दी आपने बंद कर दी रीडिंग और ये और वो, और हमें तो चाहिए फ़लाना ढमका। खैर, मैंने टाइम मैनेज करके टाइम स्लॉट थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। बुकिंग्स मैं ले रही हूँ। अगर आपने रीडिंग करवानी है तो फिर आप डिस्काउंटेड ऑफ़र को 13 जुलाई से पहले पहले बुक करवा लें, ताकि आपको रीडिंग मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैक्सिमम लोगों को रीडिंग प्रोवाइड कर दी। नाउ आई हैव फ्यू स्लॉट्स अवेलेबल, तो मैं एक रिमाइंडर के तौर पर आपको फिर बता रही हूँ, ताकि आप जब नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग देखें और आपको लगे कि इसमें मेरी बात ये इंपॉर्टेंट है और मुझे इसमें इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके लिए ऑफ़र जो है वो अभी भी वैलिड है, ठीक है। तो जनाब देखते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या आ रही हैं। आई एम सो ग्रेटफुल टू मैनी क्लाइंट्स। कुछ लोगों ने रीडिंग सिर्फ इस वजह से ली कि वो सिर्फ मुझसे बात करना चाहते थे। मैंने उनको बड़ा इंसिस्ट भी किया कि आप कुछ पूछें। उन्होंने कहा नहीं, आप बस देख लें, आप बस चेक कर लें, हमें तो सिर्फ आपसे बात करनी थी। तो भाई बहुत आपका शुक्रिया। और कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था, वो एक्साइटेड इतने थे, कुछ को हंसी इतनी आ रही थी। तो बहरहाल मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आपके खुलूस का, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया, और आपके जज्बात का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत आप लोगों ने मोहब्बत मुझे ऑनलाइन भी दी है, आपने यूट्यूब पे बहुत अप्रिशिएट भी किया है, बहुत साथ दिया है आपने मेरा। और मुझे जब मैंने डिस्काउंट रीडिंग ऑफ़र की तो लिटरली मेरे पास तो कुछ वॉइस नोट ऐसे हैं, ये क्या बात हुई, इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और अब ये क्या बात हुई। मुझे अच्छा लगा, लोग थोड़ा सा रूठ भी रहे थे, उनको मैं मना भी रही थी। बहरहाल अपना बेहद ख्याल रखिए। देखते हैं, आ जाते हैं रीडिंग के ऊपर। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं, किन मामलात में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। अरे, कुरेदने में लगे हुए आपके साथ, किस तरह से इनकी लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू एंड स्टडिंग यू। थोड़ा सा आजकल में नोटिस कीजिएगा कि क्या आपके पास किसी अननोन नंबर से कोई, पहले होता था ज़माने में डम कॉल्स आती थी, मिस कॉल्स आती थी, अब तो कॉलर आईडी, सीआईडी कह रही हूँ, सीएलआई कॉलर रीडिंग आईडी होता है, वो सामने ही नज़र आ जाता है कि किस नंबर से कॉल आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपकी एक्टिविटीज़ को चेस कर रहे हैं।
आपको दोबारा से सर्च कर रहे हैं कि आप अपने प्रोफाइल को नो कांटेक्ट में चेंज कर लेती हैं या कर लेते हैं, आपका मूवमेंट कहाँ कहाँ होती है, क्योंकि गूगल है, नेविगेशन है। आपने अब तक जिन जिन स्पॉट्स पर जाकर लोग हैशटैग करते हैं ना, कुछ लोग किसी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर भी वो कर देते हैं, अपनी तस्वीर लगा देते हैं किसी जगह पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहूँ कि कोई फ्रेंचाइज़ है, अब वो फ्रेंचाइज़ वर्ल्ड वाइड है, अगर आपने उसको हैशटैग फ्रेंचाइज़ का नाम लिख दिया, जैसे कि कॉफ़ी की कोई शॉप है या कोई जंक फूड का कोई आउटलेट है, तो आपका जब कभी भी लोग उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप उनको नज़र आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें तो हैं, डर्ट डिगिंग, ये आपके लिए कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं कि जैसे ये अभी जैसे अब आप लोगों की लड़ाई ख़त्म होगी तो ये आपको सुलह के टाइम पे ये बोल सकें कि इस दौरान ना मैंने ये नोटिस किया था कि तुम्हारी भी कुछ हरकतें कम नहीं थी। एंड लुकिंग यू अप, दैट मीन्स कि गेटिंग इन्फॉर्मेशन, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं कि आजकल इसकी क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेरे साथ अगर इसकी बातचीत नहीं हो रही तो फिर ये कहाँ मसरूफ़ है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ वाइस वर्सा आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन फ्लिप भी हो सकता है आप ये सब कुछ कर रहे हो नो कांटेक्ट में होने की वजह से। फेक अकाउंट, यानी कि सिंक्रोनिसिटी से एक ही चीज़ आ रही है। देखिएगा कि आजकल मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये जितनी भी ऐप्स, अल्लाह माफ़ करे पता नहीं किस कदम की ऐप बन गई, अब तो बच्चे बताते हैं कि ये भी एक अकाउंट है। कौन से आपको कितनी रैंडम रिक्वेस्ट आ रही हैं अकाउंट्स से, बिकॉज़ कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा अकाउंट क्रिएट कर रहा है जो बहुत फैसिनेटिंग और बहुत अट्रैक्टिंग होगा और वो फेक होगा, लेकिन जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मार्केटिंग से रिलेटेड है, ये तो प्रमोशन से रिलेटेड है, ये तो ऐसे रैंडम है, और हो सकता है आपने उस अकाउंट को लाइक कर लिया हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई किसके पास इतना टाइम है, तो जनाब इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के पास टाइम है। चाइल्ड सर्विसेज, किड्स एट रिस्क ऑफ बीइंग टेकन or is about to, reporting something, neglect and abuse. There is a big possibility कि आप दोनों में से कोई एक वेलफेयर वर्क करता हो, चिल्ड्रंस राइट पे कोई बात करता हो, चाइल्ड बोर्डिंग, पेट बोर्डिंग और बच्चों के राइट्स के लिए, उनके डिफेंस के लिए कोई ऐसी चीज़ पे काम करता हो, उसको रिपोर्ट करना, क्राइम्स को रिपोर्ट करना, बेबी सिटिंग करना, फैमिली में किसी बच्चे का ख्याल करना, कोई ऐसी चीज़ है। गॉड फॉरबिड अगर आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट एज अ ऑफिशियल स्पाउस आया हुआ है, तो मे बी ये आपके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं जिससे ये डिक्लेयर कर सकें दैट यू आर अ पुअर सिंगल पेरेंट। ये मैं सबके साथ ये मैसेज नहीं जाएगा, किसी किसी के साथ जाएगा। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकता है अगर आपका पार्टनर एक मैरिड सिंगल पेरेंट है तो इस वक्त वो अपने सिंगल पेरेंटिंग पे अपने बच्चे के लिए भी जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन एक्टिविटीज़ देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि उससे बच्चा ले लिया जाए, ठीक है। और ये बच्चों की तरह बिहेव भी कर रहे होंगे। जब इनकी जिस पॉइंट पर आपकी और इनकी लड़ाई हुई होगी तो हो सकता है कि इन्होंने आपसे ये कहा हो कि तुम मुझे अब्यूज़ करते हो, तुम मुझे निगलेक्ट करते हो, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर दूँगा, ये रिपोर्ट कर दूँगी, ये फ़लाँ ढिमका, यू नो समथिंग लाइक दैट। तो ये मामला अभी तो एक्टिविटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके और आपके पर्सन के दरमियान लव सिचुएशन कैसी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है लेकिन फीलिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है। इस पॉइंट पर फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवील एवरीथिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फीलिंग्स और लव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन। मिररिंग ईच अदर, दोनों ही बहुत ज़्यादा ढीठ हैं। Sword and rose, clarity and truth, revelation.
जनाब आपको हैवीली स्टॉक किया जा रहा है। आप दोनों एक ही टाइम पर नाराज़ होते हैं, एक ही टाइम पर एडिक्शन। ये कुछ इनका बिहेवियर बड़ा डिफरेंट है। जब आप साथ होते हैं तो इनका बस नहीं चलता आपको निकाल बाहर करें अपनी ज़िंदगी से, और जब निकाल बाहर कर देते हैं तो पीछे जान की तरह बिल्कुल शहद पे मक्खी चिपक जाने की तरह चिपक जाते होंगे कि मुझे सब कुछ इसके बारे में पता चलता रहे, ताकि जैसी सुलह हो मैं इसको लपेट लपेट के मारूं कि तुमने तो ये किया था, तुमने तो वो किया था। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप दोनों बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं और एक ही टाइम पर दोनों नाराज़ होते हैं, एक ही टाइम पर दोनों ज़िद दिखाते हैं, एक ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एक ठंडा एक गर्म वाला मामला नज़र नहीं आ रहा। आप इनको आईना दिखाते हैं या आपको आईना दिखाते हैं, तुम अपनी हरकतें देखो, तुम अपनी हरकतें देखो, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, और कोई भी अपने अंदर को टटोलता नहीं है, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करता। अपने कुछ महरूमियाँ हैं, कुछ वूंड्स हैं, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक सिंगल पेरेंटिंग पर उसकी तरबियत हुई हो, तो डेफिनेटली पेरेंटल एब्सेंस सिंड्रोम भी बहुत बड़ा मामला होता है। अभी जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही पार्टनर्स को कोई क्लैरिटी मिली है, ऐसी सच्चाई पता चली है जिसने आंखें खोल दी। इसमें ऑनर भी नज़र आ रहा है, इसमें ऐसा आपको बाज़ दफ़ा लगता होगा कि अच्छा हो भाई ये बात खुल गई, कम से कम प्रोटेक्शन तो हो गई। लेकिन अब देखते हैं कि ये सच्चाई होने के बाद कितनी डिटर्मिनेशन है, इस रिश्ते को चलाने की क्या डिटर्मिनेशन है। ये हो सकता है आपने अपने पर्सन से कहा हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कहा हो, क्योंकि उसके बाद ऐसा हो रहा है कि जैसे ये बहुत टटोल रहे। इवन ये, मैं एक आपको आदत बताऊं, लोगों की कुछ आदतें और ऐसी होती हैं, और मैं इसलिए बता रही हूँ कि इवन अगर आपकी कोई ऐसी तस्वीर है प्रोफाइल पर जिसमें आपने ग्लासेस पहने हुए ना, तो कोई आपके ग्लास के टिंट मिरर पर ये तक देख लेगा कि तस्वीर किसने खींची। यानी इस हद तक ये आपकी डिटेल्स को ना गैदर कर रहे हैं। ये उन नज़रिए को जिसकी वजह से आप लोग नो कांटेक्ट पर आए, आपको स्टॉक करना, उस विज़न को जानना, उसके पीछे बहुत लगे हुए हैं। और इनको आपके साथ डिटैच होने के बाद एडिक्टेड फील हो रहा है कि अबे यार मैंने इसको कह तो दिया कि तुम दूर दफ़ा हो जाओ, लेकिन मुझसे तो इसके बगैर रहा ही नहीं जा रहा, और मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अगर मुझे हल्का सा पता चल गया कि ये किसी के साथ है, और कैसे ऐसा हो गया कि मुझे उस वक्त क्यों नहीं महसूस हुआ, उस वक्त कैसे एक इमोशनल ब्लॉक लग गया था, अब क्यों मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। इस तरह के मामलात इनके नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनकी सॉफ्ट एरिया पर ये नज़र आ। ठीक है, अब इनका माइंडसेट चेक करते, लेट्स सी द माइंडसेट। देखते हैं जनाब कि किस माइंडसेट में है, क्या थॉट प्रोसेस है नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का माइंडसेट। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का माइंडसेट। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके पर्सन का माइंडसेट। पास्ट एंड सफरिंग, फसाड बिलीव्स, मैंने कहा था कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, देखिए खुद ही अपने आप को फेस कर रहे हैं। डिटैचमेंट एंड कोल्ड, यानी कि डिलिब्रेट एफर्ट नज़र आ रही है। अबंडेंस एंड सेलिब्रेशन एंड एस, एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये आपका स्टार साइन हो सकता है, आपके पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। इनका माइंडसेट कैसा है, मैंने कहा था कि कुछ इनर वूंड्स हैं, कुछ डिप्रीवेशंस हैं, कुछ सिंगल पेरेंटिंग प्रॉब्लम है, कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। वो कमियां, वो माजी का बैगेज इनके माइंड में मुस्तकिल रहता है। बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से क्या बात कहनी है, क्या नहीं बोलना, इनको बहुत कुछ कह देने के बाद, कर देने के बाद अपने आप को ही फेस करने में ना इनको बहुत ज़्यादा ना शर्मिंदगी कह लें या एग्रेशन कह लें या हटना तपना कह लें कि ये धोखे जो मेरे साथ हुए हैं उन्हीं धोखों को मैं अपने रिश्ते में मिक्स कब करना छोड़ूंगा। इनका जो बिलीफ सिस्टम है वो इनके आड़े बहुत आता है, स्पेशली जब आप लोगों की लड़ाई होती होगी या आप लोग नो कांटेक्ट में जाते होंगे, तो इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा जो है वो इनको अलूफ कर देता है। डिटैचमेंट और कोल्ड, यानी ये
इस तरह के हेड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि क्या भाई मैं तो अकेले रह सकता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, ओ भाई ये तो लोगों की कमियां हैं जो अकेले नहीं रह सकते, अरे मैं तो जूते की नोक पे रखूँ और फलाना ढमका, लेकिन कब्र का हाल मुर्दा ही जाने। आपके साथ रहते हैं तो इनको थोड़ी सी लाइफ में फ़न फील होता है कि जैसे होप नज़र आ रही है, कुछ बरकतें नज़र आ रही हैं, कुछ खुशियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन जो एक लाइफ का एक पैशन है ना कि लाइफ इस तरीके से चलनी चाहिए, खुद ब खुद जिसे कहना चाहिए ना, चीज़ों को रौंद देना, वो इनके माइंडसेट पे नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको फील हो रहा है कि यार मैंने बहुत सारे अपने खुशियों के मोमेंट्स अपने हाथ से ही बर्बाद कर दिए, जानबूझ के अपने आप को डिटैचमेंट में रखा, जानबूझ के अपना कोल्ड एटीट्यूड दिखाया, जानते हुए कि उसको मेरी ज़रूरत है, जानते हुए कि उसको मेरे बगैर उससे रहा नहीं जाता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, वो मेरे बगैर नहीं रह सकती या रह सकता, फिर भी मैंने अपनी एक सह दिखाने के लिए ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने देखी हैं कि इन्हीं हरकतों का करने से, वही वाली बात है कि इंसान बचपन से अगर एक डिस्टर्ब्ड फैमिली में बढ़ रहा होता है तो वो चीज़ों को कंक्लूडिंग नोट किस तरह से परसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने देखा कि एब्यूज़ की बात है, अगर पेरेंट्स में आपस में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि पिटते हुए भी मैंने देखा, और मैंने एंड में देखा है कि लोग हंसते बोलते रहते भी हैं, तो इसका मतलब उसको मारना या गालियाँ देना सही लगता है, बिकॉज उसने उसका एंड रिज़ल्ट क्या देखा है, मिलन देखा है, रियूनियन देखा है। तो उस पर जब कोई ऐसा पर्सन यानी कि आप जैसा जब रिएक्ट करता है, जब रेजिस्ट करता है, तो इनको लगता है कि ये तो हेड स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ ये अब एहसास करें, क्योंकि फसाड और बिलीफ से इनको लग रहा है कि मैंने जो बचपन से चीज़ें समझी हैं ये तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है। ये वाला रिएक्शन तो मैंने बचपन से किसी को ऑब्जर्व ही नहीं किया, मैंने तो बहनों को, माओ को, बीवी को, माँ को, सबको इसी तरीके से गालियाँ पिटते, रोते पिटते, खुद भी पिटते, सबको पिटते, सब एक दूसरे मिलकर फुटबॉल की तरह मार रहे हैं, ये सब कुछ देखा है। तो ये इनके माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर है, जो ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ जिसे कहना चाहिए कि ये फील करते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ फीलिंग्स, क्योंकि वो मैंने यहाँ पर चेक कर ली, माइंडसेट मैंने थॉट्स चेक कर ली, अब मैं लिटरली नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी को रिवील करती हूँ, चेक करती हूँ कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में जिस भी स्टेज फेस का नो कांटेक्ट आपका है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में थिंक अबाउट योर पर्सन, गौर कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने पर्सन का चेहरा सामने लाइए, अगर उनकी तस्वीर है तो उसको गौर से देखिए अगर टाइम मिल सकता है तो, एंड देन आस्क दिस, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज है। चैरियट, कैंसेरियन, द स्टार, एक्वेरियस, मेजर आर्कानास, the moon, Pisces, major arcana, and seven of swords. No contact situation में it's so clear, ये आपकी किसी क्रिएटिव एक्टिविटी को स्टॉप कर रहे हैं। आप व्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं, टिकटॉक पर हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक कम्युनिटी रन करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, आपकी कोई भी ऐसी सोर्स जो कि पब्लिक है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, सेलिब्रिटी फील देती है, पब्लिकली नोन है, उसको ये बहुत हेवीली स्टॉक कर रहा है। फर्स्ट थिंग, इनके माइंड में आपको लेकर एक क्लैरिटी है, एक डिसीजन है जो कि ये बहुत तेज़ी से, शिद्दत से, जल्दी से आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनका एक बहुत बड़ा फियर ये नज़र आ रहा है कि ये आपको, अगर इन्होंने अब की दफ़ा आपको लॉन्ग पीरियड के लिए छोड़ा, तो इनका एक फियर नज़र आ रहा है कि अब की दफ़ा आप शायद अपने आप को हाइड कर लें, अपनी फीलिंग्स को ये ख़ुद भी हाइड कर रहे हैं, और इनको ये बहुत बड़ा फियर है कि अब की दफ़ा अगर मैंने इसको लॉन्ग पीरियड के लिए छोड़ा तो ये हो सकता है ये सीक्रेसी में और मिस्ट्री में चली जाए या चला जाए, जिसकी वजह से आपके पर्सन की एनर्जी में एक डिसीजन नज़र आ रहा है कि वो बहुत तेज़ी से कोई फ़ैसला करके आप तक आना चाहते हैं, क्योंकि उनको शायद किसी सोर्सेज से ये पता चला है कि आपने अपनी हीलिंग के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपने सोल के पीस के लिए कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया है, और आप अब उस इनसिक्योरिटी से निकल गए हैं जो बार बार आपको इस फियर में डालता था कि अब छोड़ा तब छोड़ा, अब छोड़ा तब छोड़ा। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि ये
चैरियट एनर्जी, कैंसेरियन एनर्जी, इतनी फास्ट लीडरशिप, स्ट्रेट, क्लैरिटी, डिक्टेटरशिप की एनर्जी किस चीज़ की है? ये फैसला किस बात का है? क्लोजिंग नहीं चाहते ये, जैसे बैंक की क्लोजिंग होती है ना, फिर एक दिन की छुट्टी होती है। इस डेथ को, इस नो कांटेक्ट को, इस डेडलॉक को, ये एंडिंग को बिगिनिंग देना चाहते हैं। जो मैंने कहा था कि अब की दफ़ा इनको फियर फील हो रहा है। स्कॉर्पियो, आप ये देखें कि वाटर साइन को वाटर साइन क्लियर कर रहा है और यहाँ 3 वाटर साइन आए हैं। द स्टार कार्ड, इक्वेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? ये हीलिंग, ये स्टार सेलिब्रिटी फील क्यों है? ऑब्सेस्ड, एडिक्शन, ये रिपीट हो रहा है। दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट। ये आप इनके भेजे पे घूम रहे हैं, इन सर पकड़े बैठे हुए हैं और आप देखें बिल्कुल पुम्मू होके वो बंदा खड़ा हुआ है। द मून, ओ माई गॉड, 3rd मेजर आर्काना। 3 मेजर आर्कानास को 3 मेजर आर्कानास ने ही क्लैरिफाई किया है। दैट मीन्स दिस इज़ फॉर श्योर कि आपने अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लिया है एंड दैट इज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर। ये फैसला ऐसा है कि अब आप उस वीक साइड से निकल के एक वॉरियर साइड में आ गए, अगर आप इस फेस को अच्छी तरीके से देखें। लुक एट इट, देख लो भाई, धुंधलाहट ख़त्म हो जाए। क्या हो गया? ये आ गया, देख रहे हैं आप? ये जो स्केप गोट वाली बात होती है ना, कैसा बिल्कुल छोटा सा मेंढा, मासूम सा लैम, शीप, पता नहीं जितने हर किस्म की बकरी का नाम मैंने ले लिया। अनलिमिटेड स्ट्रेंथ आपके अंदर अब आ गई है बिकॉज शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आ गया। नाउ ये 7 ऑफ सॉर्ड्स किस चीज़ को बता रहा है? ये 7 ऑफ सॉर्ड्स किस चीज़ को बता रहा है? ये क्या हाइड कर रहे हैं? 5 ऑफ सॉर्ड। इनके माइंड में मुस्तकिल वो आर्ग्यूमेंट घूम रहा है जो लास्ट आप दोनों के दरमियान हुआ था। जिस बात पर आप दोनों के दरमियान चैचे तू मैं हुई थी, वो चीज़ इनके माइंड में आती है। वही वाली बात कि ये पास्ट सफरिंग्स ऑफ असाड को, ये अपने आप को लिटरली सर फोड़ने वाली कैफियत में है कि मैं कैसे अपने आप को आज़ाद कर लूँ कि मैं आइंदा से ऐसी हरकतें, ऐसी बातें नहीं बोलूँगा या नहीं बोलूँगी। इनका सर में दर्द, इनको बार बार वो जुमला, वो व्यूज़, वो निगलेक्शन, वो इतनी ज़्यादा इनको हॉन्ट कर रही है कि ये अपनी ही आवाज़ से, हो सकता है इन्होंने वॉइस नोट में आपको कुछ ऐसा बोला हो, वो वॉइस नोट इनके पास भी सेफ़ है, आपके पास भी सेफ़ है। उस वॉइस नोट में कुछ बिलो द बेल्ट बातें थी, कुछ अब्यूज़िव वर्ड्स थे, और वो बार बार जब कभी भी ऐसा होता होगा तो आप इनको शायद वो रीसेंड करते होंगे ताकि ताबूत में आखिरी कील हो जाए कि बेटा अब की दफ़ा तुमने मेरे साथ ना बड़ी गंद की है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जनाब आपके पर्सन की सिचुएशन, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी फीलिंग्स, उनका थॉट्स, उनकी एनर्जीज़, उसके क्लैरिफायर्स, एवरीथिंग यानी बिल्कुल खोल के रख दिया मैंने आपके पर्सन को आपके सामने। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू फील के किसी हद तक ये चीज़ें हो रही हैं और हुई हैं, आपको फेक अकाउंट से कोई किसी ने रिक्वेस्ट भेजी, कहीं से कॉल आई, आपको कोई चेक कर रहा है, आप अपना व्हाट्सएप और दूसरी चीज़ें देखिएगा कहीं डेस्कटॉप मोड पर कहीं कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं से कोई हैक तो नहीं कर रहा। ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज बना रहे हैं ये फेक अकाउंट्स आपको ट्रैक करने के लिए, आपको स्टॉक करने के लिए। 2 से 3 दफ़ा ये कन्फर्मेशन आई है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू फील कि मुझे एक प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो आपके लिए डिस्काउंटेड पैकेज ऑफर वैलिड है, अभी ओपन है। आप 20 मिनट्स का स्लॉट अवेल कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स पे नहीं है, और सिर्फ 13 जुलाई तक ही मैं कोशिश करूँगी मैं 13 जुलाई से पहले फाइंड अप कर दूँ। 13 जुलाई तक आपके लिए ये ऑफ़र वैलिड है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद फिर रेट्स जो हैं वो अपने रेगुलर रेट्स पर आ जाएंगे। तो वैलिड है, अभी तक ओपन है, आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं, बट जल्दी करवा लें ताकि फिर मैं 13 तक सबको इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करके क्लियर कर दूँ। इसके अलावा अगर आपको एक सिंगल क्वेश्चन ही पूछना हो, आई एम अवेलेबल। सिंगल क्वेश्चन के लिए प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज वो डिफरेंट पैटर्न पर होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, कांटेक्ट कीजिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।